नमस्कार। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, जिन्होंने एक साधारण परिवार से सियासत के करियर की शुरुआत की और देश में राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। अटल जी की शख्सियत इतनी दमदार थी कि दल कोई रहा हो, नेता कोई रहा हो, संसद के भीतर या बाहर सड़क तक उनके बारे में कभी किसी ने कोई अप्रिय बात नहीं कही। वो सबके प्रिय थे और भाषण कौशल के माहिर थे। उनके भाषण, ऐतिहासिक भाषण, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए। चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। और जब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन की बात आती है तो अटल जी को याद किया जाता है। उस शालीनता के बारे में बात की जाती है, उस संजीदगी के बारे में बात की जाती है, उस भाषण कौशल के बारे में बात की जाती है जो अटल जी के पास था। हम देख रहे हैं अभी पार्लियामेंट में जिस तरह की बहसें हो रही हैं, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी और ज़्यादा प्रासंगिक हो उठते हैं। उनका ये कौशल और ज़्यादा प्रासंगिक हो उठता है। उनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है और आज हम मेरठ शहर की एक ऐसी शख्सियत से उनके बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ अटल जी के बहुत करीबी रहे, बल्कि अपने करियर के शुरुआत में छात्र राजनीति में रहे। मेरठ के 2 कॉलेजों में छात्र प्रतिनिधि रहे, डीएन कॉलेज मेरठ में छात्र संघ के अध्यक्ष और ऐतिहासिक और बहुत ही प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज मेरठ में छात्र संघ के महामंत्री। आपके महामंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी उस वक्त आए थे। 75 के 74 के आसपास की बात होगी। हम बात कर रहे हैं अरुण वशिष्ठ जी की। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बहुत करीबियाँ रही अटल जी के साथ और आप चूंकि युवावस्था में बहुत सक्रिय रहे, इमरजेंसी के दौरान में जेल में भी गए, आप लोकतंत्र सेनानी हैं और उस वक्त भी अटल जी लगातार मेरठ आते थे इमरजेंसी के दौर में भी। तो हमें कुछ पुरानी बातें बताइए कि आप कैसे उनके करीब गए। कई किस्से भी हैं आपसे जुड़े हुए, अटल जी से जुड़े हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जब आँख खुली तब से मैंने अटल जी को सुना और फिर उन्हें देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं पढ़ता था तब उनके भाषण रेडियो पर सुनने को मिलते थे या अखबार में पढ़ने को मिलता था। वो अद्भुत वाक्पटुता और एक सशक्त वाणी के धनी व्यक्ति थे। जब भी उनको सुना तो चाहे वो पार्टी के जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में सुना, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में सुना, एक भीड़ उमड़ती थी उन्हें सुनने के लिए। लोगों के मन में एक उत्साह रहता था। मुझे आज भी याद है 1967 में जब पहली बार मोहनलाल कपूर मेरठ से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुँचे। 67, 69, 74, 71 की लोकसभा, हर चुनाव में अटल जी को मेरठ आना होता था, उनको बुलाया जाता था और उनका भाषण सुनने के लिए कई कई जिलों से, यानी सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, ये तमाम जिलों से लोग बसों में बैठकर आया करते थे। देर तक उनके भाषण सुना करते थे। बड़ी संख्या में सारा शहर में उनके आने और उनके जाने के बाद तक उनके भाषण की चर्चा होती थी। वो किस्सा हमें बताइए आप, कि बहुत मशहूर है वो किस्सा, लोग चर्चा भी करते हैं और आपके जहन में भी वो यादें ताज़ा होंगी एकदम। जब पहली बार आप छात्र संघ के नेता के तौर पर उनके मंच में उनकी रैली पे जाना चाहते थे, उनको मेमोरेंडम एक देना चाहते थे, तब क्या हुआ था? रविंद्र जी, ये बात आपातकाल की समाप्ति के बाद की है। 1977 में आपातकाल मार्च में समाप्त हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल जी उस सरकार में विदेश मंत्री थे।
मुझे भी इमरजेंसी के दौरान लगभग 19 महीने DIR और मीसा के तहत मैं रहा था। उससे पहले मेरठ कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री, इस नाते मेरी एक युवा, एक जुझारू युवा के रूप में छवि थी। इमरजेंसी के दौरान जिन अधिकारियों ने हमारे और हमारे परिवार के लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया था, उनका इस नई सरकार में आने के बाद प्रमोशन या उनको कुछ प्राइज पोस्टिंग मिल रही थी, जिस पर परिवारों में रोष था। मुझे कहा गया कि आज अटल जी आ रहे हैं तो उनके सामने ज्ञापन दिया जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने परिवारों को परेशान किया है, उनको इस प्रकार की पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। मैं युवा था, नौजवान था और मैंने एक ज्ञापन देने का साथियों के कहने पर निर्णय किया। जब ज्ञापन देने जिमखाना मैदान में पहुंचे, जिमखाना मैदान खचाखच भरा हुआ था। माननीय अटल जी मंच पर आ चुके थे। मुझे मंच पर जाना था, जिसमें मुझे रोका गया, लेकिन नौजवानों के दबाव में और मुझे मंच पर भेजा गया। मैंने वो ज्ञापन जब पढ़ा तो शायद पढ़ने से पहले कुछ गलतफहमी हो गई और अटल जी ने समझा कि कोई नौजवान सभा में विघ्न डालने के लिए आया है, तो स्वयं खड़े हो गए और मुझे वो मंच से उतरने के लिए कहने लगे। मेरे लिए एक बहुत अप्रत्याशित था और मैं एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ। ये उससे पहले तो सर मैं रोकना चाहूँगा आपको कि आपके जो साथी थे वो आपको कंधों पे उठाए हुए थे और वो आपको मंच पर लेकर के जा रहे थे और उधर से अटल जी आगे आस्तीन चढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कौन है, इनको नीचे उतारिए, क्यों विघ्न पैदा कर रहे हैं। जी, कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय नौजवानों में मेरी कुछ लोकप्रियता थी और वो चाहते थे कि मैं मंच पर चढ़ूं, ज्ञापन दूं, और जो मंच पर जो आयोजक थे उनके द्वारा जो मुझे रोका जा रहा था, उनके रोकने को उन नौजवानों ने विफल किया और मुझे एक तरह से कंधे पर उठाकर और वो मंच तक ले गए। वो पल कैसे रहे होंगे कि जब आपके साथी तो आपको मंच पर चढ़ा रहे थे और उधर से अटल जी आस्तीनें चढ़ा रहे थे कि ये कौन लड़का है जो मंच पर चला रहा है, इस तरह से नारे लगवाते हुए। आप उस समय के मेरी मनस्थिति की मैं भी आज सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। मैं अटल जी को देश का सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक माने नेता से अधिक मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें श्रद्धेय के रूप में देखता हूँ और मैं उनके सामने किसी तरह की अशिष्टता या अभद्रता करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मंच की ओर से जब इस प्रकार का हुआ तो निश्चित रूप से मैं बहुत विचलित था और मेरे मन में तरह तरह से विचार आ रहे थे। लेकिन ये अटल जी की महानता है कि उन्होंने थोड़े देर के प्रतिरोध के बाद और मोहनलाल कपूर जी जो उस समय प्रत्याशी थे, उनके बताने के बाद मुझे मंच पर आने का अवसर दिया और न केवल अवसर दिया बल्कि मैंने अपना ज्ञापन पढ़ा और ज्ञापन में दी हुई बातों का उन्होंने सुनने के बाद उनको लगा कि कुछ में कुछ गलत नहीं था और मैंने तो उनसे माफ़ी मांगी ही मांगी थी। लेकिन मैं उस समय बिल्कुल विनम्र भाव से मेरी ये स्थिति हो गई जब अटल जी ने स्वयं मन से कहा कि लड़के की गलती नहीं थी और अगर उसकी कोई गलती थी तो हमने भी कोई कमी नहीं की थी। मैं उनका बहुत हृदय से, वो दिन मेरी राजनीति का अंतिम दिन भी हो सकता था, लेकिन मुझे उनकी ओर से प्रेरणा मिली और आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो पहली घटना मेरे जीवन की ऐसी रही कि देश के राजनीति के शिखर पुरुष के सामने इस प्रकार की घटना हो और उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए न केवल मेरे उस समय के व्यवहार पर कोई ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी और मुझे आगे बढ़ने का जीवन में अवसर दिया।